आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। एक महत्वपूर्ण सूचना है, बीएड वर्सेस बीटीसी केस को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में आज की डेट में हियरिंग लगी है और उम्मीद है कि आज आप सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ निर्णय अवश्य होगा। और वैसे भी हम सभी लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं विस्तृत बेंच में इस मामले को लेकर के जाने के लिए, ताकि हम लोगों का हित वो प्रभावित ना हो। ठीक है ना। इसमें 69,000 की शिक्षक भर्ती के लिए भी, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि इसमें कई स्टेट जुड़े हुए हैं और तीखी बहस होगी। लगभग 45 से 46,000 बीएड विद्यार्थियों का नियुक्ति का जो प्रोसेस रहा है 69,000 की शिक्षक भर्ती में, वो भी राडार पे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब उनकी नौकरी चली जाए। फिलहाल ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोग पूरी तरीके से सजग हैं और आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने 69,000 में 138 अंक गेन करने के बाद भी और अपना होम डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन करने के बाद भी, टीजीटी में होने के बाद मैंने उसको रिजाइन कर दिया था। मैं आज अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ इस चीज़ को लेकर के। और इस मामले पर मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं और पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए प्रयासरत हैं। मामला विस्तृत दिन तक अवश्य जाएगा और इस मामले को अभी हम लोग जिस तरीके से इसकी पैरवी करा रहे हैं, अगर विपक्षी की तरफ से कपिल सिब्बल जी हैं तो हम लोगों की तरफ से भी प्रशांत भूषण जी हैं, तो इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है आप सभी लोगों को। बहुत से 69,000 के सिलेक्टेड विद्यार्थी हमारे पास मैसेज करके व्हाट्सएप पे हमसे पूछ रहे थे कि भैया क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने लॉयर किया है, क्या कुछ हो सकता है, जो कुछ भी सहयोग होगा हम करने के लिए तैयार हैं। विद्यार्थी इतने सजग हो जाएँ तो बात ही क्या है। ठीक है ना। अभी फ़िलहाल आप सभी लोग थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि अभी बज रहे हैं 2:15। ठीक है। और ये मान के चलिए कि ये केस आज 3 बजे तक ये पुट अप हो सकता है और जाहिर सी बात है थोड़ी सी परेशानियां विद्यार्थियों को ज़रूर सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से इस तथ्य को समझ चुके हैं कि जो कुछ भी निर्णय हो उसको हम विस्तृत दिन तक लेकर के जाएं। इसमें बहुत से विद्यार्थी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, पश्चिम बंगाल के हों, बिहार के हों, आपके केवीएस के हों, सभी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हैं। तो आप सभी लोग सजग रहें और अधिक से अधिक सपोर्ट करें ताकि हम आपकी बातों को, आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु हम कानूनी लड़ाई भी लड़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए कल की तारीख में हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आदरणीय अध्यक्ष महोदय के आवास पर उनसे मिलने के लिए जा रहा है। वजह यह है कि हम लोगों ने मिलने के लिए एक एप्लीकेशन डाला हुआ था और उसे स्वीकृति मिली है, तो कल हम सभी लोगों को समय दिया गया है मिलने का और ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा मिलने के लिए, क्योंकि हमको लखनऊ भी जाना है। तो अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों से अब उसी तथ्य पर रूबरू होंगे अधिकारियों से, जो तथ्य आप सभी लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। तथ्य का मतलब हमारा यहाँ पे है समस्याओं से, आप इसको इतर मत लीजिएगा। ठीक है ना। और हमारे भाई बहन भी कहते हैं कि अगर हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाए तो थोड़ा सा हमें रिलैक्स हो सकती है, हम बेहतरीन कार्य कर सकते हैं, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारे पास उपलब्ध हो सकती है। और क्या कुछ उम्मीदें हैं, तो अभी उम्मीदें पूरी तरीके से धूमिल नहीं हुई मेरे भाई बहन, सीधी सी बात है। जिस दिन धूमिल हो जाएगी, जिस दिन से पूरे उम्मीदों और आशाओं के सब्र के बाद टूट जाएंगे, सारे प्रयास हमारे निष्फल हो जाएंगे, जाहिर सी बात है मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। अभी बहुत से ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जिसके माध्यम से चीज़ें रखी तो जा रही हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं रखी जा रही हैं। इसके लिए हम सभी लोगों ने अब रूलिंग पार्टी के ही हम लोगों ने नेताओं से बात करना, उनको ज्ञापन देना शुरू किया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस संबंध में वार्ता करें। और यदि ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो जाहिर सी बात है हम सभी लोग जाएंगे, तो आप सभी लोगों के मुद्दे पर पूरी तरीके से फोकस्ड हैं
और हम लोग बातचीत करेंगे इस पे। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के शेड्यूल को भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पीसीएस साक्षात्कार समाप्त होने के बाद जो शेड्यूल आएगा, पहला विज्ञापन आपका पीसीएस जे का होगा। पीसीएस जे, ठीक है ना, जो जुडिशियर की मतलब वैकेंसी आती है जज वगैरह की, है ना, तो ये आपकी वैकेंसी होगी, मतलब नेक्स्ट विज्ञापन यही है। उसके बाद क्योंकि इसमें ज़्यादा आवेदन होते नहीं है, अमूमन 3.5-4 लाख बहुत हो गया तो 5 लाख आवेदन, इससे ज़्यादा आवेदन नहीं होता है, क्योंकि एलएलबी एलएलएम करने वाले ज़रूरी नहीं कि सभी पीसीएस जे ही दें, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो नेक्स्ट विज्ञापन है वो आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता ही है। और खुशी की बात तो यह है कि लोक सेवा आयोग अब एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के सीरियस होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनको बता दिया गया है कि आप एलटी की नियमावली को भूल जाइए, आप शिक्षा सेवाचयन आयोग की जो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं उसको आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। तो जाहिर सी बात है, शासन का दिशा निर्देश कोई भी संस्थान, चाहे वो संवैधानिक हो चाहे वैधानिक हो, वो इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे प्रमुख शासन होता है, ठीक है ना। तो अगर इन तमाम मुद्दों को लेकर के वहाँ पे पूरी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश की जाएगी तो ये मुद्दा बन जाएगा, है ना। तो अब मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो विद्यार्थियों का इंतजार था कहीं प्री मेंस ना हो जाए, नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये भर्ती आपकी शिक्षा सेवाचयन आयोग चली जाए, नहीं जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि 4 से 5 हज़ार पदों पर ही विज्ञापन नहीं आएगा। और आप सभी लोगों को जो होगा, मतलब एलटी ग्रेड एक चरण में होगी, आपका नॉन बीएड के स्टूडेंट इसमें आराम से आवेदन कर पाएंगे। 2018 जैसी गफलत और 2018 जैसी जिल्लत उनको नहीं फेस करनी पड़ेगी, है ना। विज्ञापन में उनका बाकायदा उल्लेख होगा, भले ही वो ग्रेड 2 में जाए, भले ही उसकी जो योग्यता है वो स्नातक प्लस बीएड रखी जाए, ठीक है ना, लेकिन आप ग्रेड 2 में तो रहोगे, अप्लाई तो करोगे। आप उनसे 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे लोग ग्रेजुएशन प्लस बीएड ही हों, ऐसी स्थितियां तो फिलहाल होती नहीं है। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। तैयारियां आप सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लीजिए 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों का विज्ञापन का जो शेड्यूल बनाया गया है, जो जो परीक्षा तिथियां घोषित की जाएंगी, उसमें एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी भी सम्मिलित है। ये हर्षोल्लासपूर्वक खबर आप सभी लोगों को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। रही बात विज्ञापन की, तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों का, ये मत सोच करके चलिए कि ऐसा ना हो कि चुनावी आचार संहिता लग जाए। नहीं, परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों का आ रहा है ना, उसमें जब उल्लिखित हो जाएगा तो आपका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। और ये चीज़ें कि शिक्षा सेवाचयन आयोग को दी जा रही हैं, तो भैया शिक्षा सेवाचयन आयोग भी आपका 26 जनवरी तक बन रहा है, ठीक है ना। अधिसूचना इसकी जारी हो जाएगी, सदस्य और अध्यक्ष वगैरह सब जो है टनाटन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इस पर कार्रवाई चल रही, कार्य चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड की तृतीय प्रतीक्षा सूची के लिए। एलटी ग्रेड की तृतीय प्रतीक्षा सूची के लिए हम लोग शिक्षा निदेशालय आपके जो माननीय निदेशक महोदय हैं उनसे मुलाकात किए और उनसे जानने की कोशिश की गई कि क्या एलटी ग्रेड की तृतीय प्रतीक्षा सूची आ सकती है। इस पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया कि ये सारी चीज़ें, ये सारे मैटर आपके शासन के हैं। शासन अगर यस करेगा तो लोक सेवा आयोग जारी करेगा, शासन अगर नो करेगा तो लोक सेवा आयोग नहीं जारी करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि लोक सेवा आयोग शासन से बड़ा थोड़ा ही ना है ना। तो अब इसके बारे में सूचना अगर कोई दे सकता है तो वह है लोक सेवा आयोग, जिसमें अभी एंट्री फिलहाल बैन है, एंट्री नहीं है। एंट्री तभी होगी जब पीसीएस का साक्षात्कार समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा 1-2 दिन 3 दिन का वेट कर लीजिए, आप सभी लोगों को प्रॉपरली पूरी सूचना प्रदान की जाएगी। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें इसके लिए, ठीक है। और चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। आप सभी लोगों के हित को साधने के लिए हम लोग पूरे प्राणपण से जुटे हुए हैं और आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जितना हित आपके पारिवारिकजन, आपके गार्जियन, आपके अपने सगे भाई बहन जितना आपका हित कर सकते हैं, उससे कम हित आप सभी लोगों का सार्थक भैया नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करेंगे।
हालांकि अपनों का भरोसा अपनों का ही होता है, लेकिन हम भी आपके अपने हैं। आपने हम पे भरोसा किया। जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ने की चाहत रखते हैं वो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाएं, क्योंकि आगामी समय में जैसे ही अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति होती है आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, जाहिर सी बात है स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। फिर कोई भी विद्यार्थी अगर कहेगा कि भैया हमको जोड़ दीजिए, फिर हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हमसे जुड़ सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के कुछ मैटर को लेकर के, कुछ रिजल्ट आदि को लेकर के आज एक प्रतिनिधिमंडल हमारा गया है वहाँ के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करने के लिए। ठीक है। अब मुलाकात का दौर आप सभी लोगों को 5 बजे से स्टार्ट होना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जेई 2018, एएसओ 2019, वीडियो एग्ज़ाम, मुख्य सेविका, तमाम इन भर्तियों को लेकर के बातचीत की जाएगी और ये जानने का प्रयत्न किया जाएगा भैया परिणामों काहे के लिए रोक के रखे हो, है ना। परिणाम तो जारी कर दीजिए प्रभु। 6-6 साल की वैकेंसी हो गई, अब का जो है मतलब वृद्ध करके ही छोड़ोगे, है ना। तो अगर कोई भी वैकेंसी अगर 5 साल 7 साल 10 साल में साली कंप्लीट हो तो बकवास है फिर वो। इससे बढ़िया तो आदमी ठेला लगा करके केला और चीकू बेच ले है ना। सीधी सी बात है, पढ़ाई करने का क्या मतलब है फिर। ऐसी परिस्थितियों के लिए हम सभी लोगों ने अब पूरी तरीके से कमर कस लिया है और यूपी ट्रिपल एससी को भी सुधारने के लिए, मतलब जगाने के लिए, क्योंकि सोता हुआ संस्थान है वो, है ना। इनएक्टिव आप कमीशन उसको बोल सकते हैं। ठीक है। एक्टिव तो है मीडिया में, एक्टिव तो है शासन प्रशासन में, लेकिन वास्तव में वो इनएक्टिव है। ठीक है ना। तो उसको एक्टिवेट किया जाएगा और जो चीज़ें विद्यार्थियों को हमेशा परेशान करती रही हैं उनके परिणाम नहीं जारी हो रहे हैं। पता लगा 50 दिन से बेचारे इको गार्डन में ठंडी बरसात गर्मी में पड़े हुए हैं, है ना। और देख रहे हैं आप लोग पत्थर गिरजा घर पे भी कुछ विद्यार्थी अपना बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। तो आज के टाइम में अगर इफ़ेक्टिव चीज़ें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है ना। आप बैठे रहोगे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे आप 50 दिन से बैठे हो चाहे 3 महीने से बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्रदर्शन जो वो इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। जब तक इफेक्टिव नहीं होगा तब तक शासन प्रशासन सुनने वाला नहीं है, सीधी सी बात बता रहा हूँ। इसलिए मैं प्रदर्शन करने में या प्रदर्शन में पार्टिसिपेट करने में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। ठीक। मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें आसानी से हो सकती हैं, जो चीज़ें बात करने से हो सकती हैं, जो चीज़ें मिलने से हो सकती हैं, वो चीज़ें हम काहे के लिए फालतू में जो है जाकर कहूँगा जिंदाबाद मुर्दाबाद अहमदाबाद इस्लामाबाद चिल्ला है, क्यों चिल्ला है। सीधी सी बात है। हमारा कार्य अगर विद्यार्थियों के हित का कार्य अगर ऐसे ही सध जा रहा है तो हमें बाकी चीज़ों के लिए जद्दोजहद करने की क्या आवश्यकता है ना। अगर हम सीधे सीधे ऐसे ही कान पकड़ लें, ऐसे नाक दबा लें, तो काहे के लिए जो है मतलब ऐसे दबाएं या ऐसे पकड़ें। सीधी सी बात है, हाथों को तो के लिए भी दें अपने, हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, सारी चीज़ें आप लोगों की इफ़ेक्टिव चल रही हैं, सभी चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतरीन हो रही हैं। और रही बात एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के, तो कुछ मगोचर टाइप के इंसान जो है मतलब आए थे और उन्होंने बकवास शुरू की थी अपनी, लेकिन ठीक है मर्यादित शब्द थे उनके। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनका फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिख रहा था, जिसकी वजह से हमारी टीम भी डाउन हो गई कि चलो जाने दो, छोड़ो हटाओ, है ना, उसमें मेरा क्या जाता है। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने, बहुत से भाई बहनों ने रिक्वेस्ट किया कि आप एफर्ट करिए, आपके माध्यम से ये चीज़ें हो सकती हैं। और वास्तविकता में एफर्ट में हमारे थोड़ी सी जान तो दिख रही है, उम्मीदें अभी भी कायम हैं। OTR के लिए आप सभी लोगों के पोर्टल खोले जा सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जा सकता है, बस इसके लिए थोड़ा सा जोर बांधने की आवश्यकता है और आप सभी लोगों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। तो कोशिश करिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के भी हम लोगों की पैनी नज़र है, क्योंकि आज इस केस की सुनवाई होनी है। जो कोई भी अपडेट होगी तत्काल आप लोगों को इस व्हाट्सएप नंबर इस चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 830 32 72 282 है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।